प्रेगनेंसी से जुड़े हुए और भैरव बाबा से जुड़े हुए मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और आप सबके सवालों को मैं पढ़ रही हूँ। बहुत सारे को तो मैं रिप्लाई भी कर दे रही हूँ, पर बहुत सारे को रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं उनका मैं रिप्लाई आपको कर देती हूँ। तो इसीलिए मैं एक मोबाइल लेके बैठ गई हूँ जिसमें आप सबके क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसको पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं गाइज। बहुत सारे लिख के रखे हुए हैं कि मुझे ये सारे वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि कमेंट्स में मेरे भरे पड़े हैं उस तरह के। तो एक पहला क्वेश्चन है कि दीदी आपकी शादी को कितना साल हो गया। तो देखिए, मेरी शादी 16 जून को जो है वो 5 साल हो जाएंगे। दीदी आपको क्या दिक्कत है, आपकी बेबी क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे तो देखिए, मेरी दिक्कत ये है कि मुझे फाइब्रॉइड थे और मेरा एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, और फाइब्रॉइड मेरे अब नहीं रहे, लेकिन ट्यूब ब्लॉकेज की मुझे अभी भी परेशानी है। डॉक्टर ने मुझे लेप्रोस्कोपी सजेस्ट की, लेकिन मैं लेप्रोस्कोपी नहीं करवा रही हूँ। मैं एक ट्यूब से ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी मेडिसिन ऑलरेडी चल रही है। दीदी क्या आपके घर में कोई आपको बच्चा ना होने के लिए ताना नहीं मारता है। तो देखिए, मुझे ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता है रीज़न, क्योंकि मेरे हस्बैंड, हम लोग अलग रहते हैं सास से साथ में, और मेरी 3 ननंदे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एक जेठ है जो अपना परिवार लेके अलग रहते हैं। तो ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे खुद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है कि मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। और दीदी आप भैरव बाबा के मंदिर कब जा रहे हो। तो मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं जाने वाली हूँ। मुझे रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। अगर आपका किसी से भी मतलब कांटेक्ट है जो रिजर्वेशन करवा देते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपना रिजर्वेशन करवाऊँगी कोटा या अजमेर के लिए, क्योंकि दोनों से बहुत नज़दीक पड़ता है। इसके बाद में है, हमारे लिए भी प्रे कीजिए ना कि हमारा पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए, मैं तो प्रे करूँगी ही करूँगी, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, आरती जलाती हूँ, दिया जलाती हूँ, तो मैं सबके लिए बोलती हूँ। लेकिन आगे ऊपर वाले की इच्छा है, आप लोग प्रे कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कर लीजिएगा साथ ही साथ। इसके बाद में है कि दीदी अंडा बनने के लिए क्या गायनोवेदा की जीभ अच्छी है। तो देखो, गायनोवेदा जीभ मैं ले चुकी हूँ, गायनोवेदा जीभ खराब नहीं है, अच्छी टैबलेट है, आप ले सकते हो इसको। ये अंडा बनाने के लिए, आपके अंडे को रप्चर करने के लिए, अंडे की साइज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। दीदी क्या दोनों ट्यूब ब्लॉकेज में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो नहीं, दोनों ट्यूब अगर आपके ब्लॉकेज है तो आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ से पॉसिबल है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ आपके ट्यूब ब्लॉकेज है, आपका स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर आपकी फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। दीदी आपने बताया कि डॉक्टर ने आपका आईयूआई फेल होने का कारण बताया, तो क्या था आपका आईयूआई फेल होने का कारण। मेरा आईयूआई फेल होने का कारण जो था गाइज, वो मेरा था कि एक फाइब्रॉइड बहुत बड़ा इशू मेरे लिए बना, और दूसरा चीज़ है कि मतलब मेनली डॉक्टर ने मुझे फाइब्रॉइड का ही इशू बोला था कि आपको फाइब्रॉइड की इशू है। लेकिन जब मैंने लाल धागा बाबा का जब से मैं संकल्प ली हूँ, और उसके बाद जो मेरे अल्ट्रासाउंड हुए उसमें मुझे डॉक्टर ने एक ही चीज़ कहा कि आपके फाइब्रॉइड दिख नहीं रहे। तो ये मेरे जीवन में चमत्कार हुआ संकल्प लेने के बाद। तो इसीलिए मैं आप सबसे बोलूँगी, जो मेरी ऑडियंस ऑलरेडी है, जो मुझे बहुत पहले से देख रही हैं, उनसे भी कि देखिए, आप मेडिसिन ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन आप एक बार लाल धागा बाबा का संकल्प घर से ही लीजिए, उनकी दिया आरती जो भी होता है वो करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, आपकी भी ज़रूर सुनेंगे, है ना। सरिता जी पूछ रही कि आप प्रेग्नेंट हो दी। नहीं यार, प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्रेग्नेंट होना थी, लेकिन मेरी फिर से प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, तो अब तो मैं प्रेगनेंसी नहीं है मेरी। दीदी आपका फाइब्रॉइड कैसे ठीक हुआ, ज़रूर बताइएगा। निकिता लिंदा पूछ रही है मुझसे। तो देखो, मेरा फाइब्रॉइड जो ठीक हुआ है वो मेरा डाइट से, एक्सरसाइज से ठीक हुआ है, हेल्दी लाइफ स्टाइल से ठीक हुआ है। मेरी लाइफ स्टाइल मैंने चेंज की, और आपको जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से समस्या होती है ना, वो आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल से बहुत बहुत सुधार आ सकता है। सिर्फ मेडिसिन अगर आप खा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो नहीं होगी। आपको आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दीदी मेरी एज 30 है और मेरी शादी को 5 साल हो गए। मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक थी, लेप्रोस्कोपी हुई थी, मेरी 5 मंथ हो गए। ठीक, आप भी अभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लाल धागा बाबा जी को मैं बहुत मानती हूँ दी, पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कितनी जगह जाए आई, कहीं से फर्क नहीं पड़ा।
देखो यार, बोलते हैं लोग तो बोलते ही हैं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैं भी जब से लाल धागा बाबा का दिया जला रही हूँ, संकल्प ले रही हूँ, तो मुझे मेरी सासू माँ ने बोला एक दिन कि आप ये कर रही हो, ये करके क्या फ़ायदा होगा आपको, ये सब आप पढ़े लिखे होने के बावजूद ये चीज़ कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ यार, पढ़ाई लिखाई अपनी एक जगह है, लेकिन जो भगवान है या जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं ना, वो तो दुनिया में है, और इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक और जगह है गाइस जो मैंने सुनी हुई थी, जहाँ पर सिर्फ सोने से ही प्रेगनेंसी हो जाती है। वो जगह मेरी एक फ्रेंड गई थी और उसने मुझे बताया था कि उस जगह में जाने से ना चल प्रेगनेंसी 100% होती है। वहाँ पर जो देवी है, शारदा जी का है वहाँ पर आपको शारदा जी जो है वो आके आपके सपने में बताती हैं कि आपको लड़का होगा, लड़की होगी, या आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। वो ये क्लियर कट आपके सपने में बता देती हैं। तो वो उत्तराखंड में है शायद, कहीं पे हिमालय में। तो वो एक मुझे बताया गया था। मैं बहुत दिन से ना सोच रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी बोल के, लेकिन मैं गई नहीं। और क्योंकि वो उस टाइम वहाँ पर ना नवरात्रों के समय ही जाया जाता है। 2 नवरात्र आते हैं ना, चैत्र और ये, तो उसमें दोनों में से आप कभी भी जा सकते हो 9 दिन के अंदर में। लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई। लेकिन अगर आप जानकारी चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगी, आप जा सकते हो वहाँ पर। 100% आपको पता चल जाएगा कि आप सच में माँ बनोगी भी कि नहीं बनोगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। मेरे पीरियड्स आते ही नहीं है, 2-2 3-3 महीने रुक जाते हैं। आप बताओ मैं क्या करूं। तो देखो, आपको अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप एक चीज़ कर सकती हो कि आप अगर लाल धागा बाबा की मेडिसिन ले रही हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ले रही हो तो नाम्या अनर्तवा ले सकते हो। इरेगुलर पीरियड के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है गाइज, उसको आप लीजिए, उससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन कर रही हैं बबली जी, आप बहुत हिम्मत वाली हो, इतना सब कुछ होने के बाद आप वीडियो बना लेती हैं हमको मोटिवेट करने के लिए। मैं तो हर पीरियड के बाद रोने लगती हूँ, बहुत होपलेस हो जाती हूँ, बहुत बुरा लगता है, कब होगा हम लोगों को पता नहीं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पता है आपको, जो सबसे ज़्यादा टूटे हुए इंसान होते हैं ना, वही आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ज़िंदगी में। आप देखिएगा, जो बहुत हंसते हैं, जो बाहर से बहुत मुस्कुराते हैं, आपको लगेगा इससे जॉयफुल इंसान तो कोई नहीं है, लेकिन वही अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। आप एक और चीज़ सोचिएगा कि जो इंसान का पेट भरा हो, वो इंसान आपको भूख की कीमत क्या बताएगा, नहीं बताएगा। तो उसी तरीके से जो माँ बनना चाह रही हो, जो माँ नहीं बन पा रही, उससे पूछो माँ बनने की चाहत क्या होती है। वो जितने अच्छे से आपको बता पाएगी ना, वैसा एक जो पेरेंट माँ बन चुकी है वो आपको नहीं बताएगी या नहीं बता पाएगी वो। तो इसीलिए गाइज, मैं इस चीज़ को ना बहुत अंदर तक महसूस करती हूँ। जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो, एक एक चीज़ मुझसे बोलते हो, पूछते हो, तो मैं उसको फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को फ़ील कर चुकी हूँ और मेरे साथ ये चीज़ होती है। भले मुझे कोई बोलता ना हो, लेकिन भले मुझे मेरे घर वाले नहीं बोलते, लेकिन मुझे आस पड़ोस के लोग हैं, ये लोग बहुत बोलते हैं। मेरे से जो छोटी मेरी बहनें हैं वो आज माँ बन गई हैं। मेरी फ्रेंड सर्कल में सबके बच्चे हो चुके हैं, बस एक मेरे छोड़ के। तो उन लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाता है। परिवार में बहुत जगह पे आज के डेट में, मैंने मेरे भाई की शादी में मैं गई थी, क्योंकि वो मेरा सगा भाई था। लेकिन अदरवाइज़ मैं शादियों में या किसी के बच्चे की छठी में, ये सब में मैं जाना अब आज के डेट में पसंद ही नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कोई कुछ बोलेगा, इसलिए ना कि मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और मुझे ये लगता है कि कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि यार तेरा बच्चा कब होगा, क्योंकि हर तीसरा आदमी यही सवाल करता है। और पता है, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये सवाल मुझसे इसलिए किया जाता है ताकि वो मुझे टीज़ कर सके, मुझे कमेंट कर सके। तो वो चीज़ें मुझे चुभती है। और मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूँगी कि मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं। मेरे हस्बैंड से भी मैं जल्दी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा जनरली जेंट्स होते नहीं है, बट मेरे हस्बैंड बहुत इमोशनल है। और मैं उनके सामने अगर कुछ बोल देती हूँ या मेरे आंखों से आंसू आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे उनसे नहीं बोलना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा माइंड कर लेंगे इन चीज़ों को। तो बहुत सारी बातें ना मैं इनसे करती नहीं हूँ। मायके में भी मैं अपने से रिलेटेड कोई बात नहीं करती हूँ। मम्मी जब भी पूछती बेटा कैसी हो, हाँ बिज़ी हूँ, ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ। ससुराल में भी मेरी नंदे पूछती है भाभी कैसी हो, तो हाँ ठीक है, काम कर रही हूँ, बिज़ी हूँ, बहुत बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। यही मेरे सवाल का जवाब होता है। लेकिन इंटरनल ना मैं बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ को लेके सोचते रहती हूँ। और ये तो भगवान का थैंक गॉड है कि मैं यूट्यूब पे हूँ, ताकि मेरी ये ऑडियंस जो मुझे प्यार करती है, उनसे मैं अपने दिल की बात कर लेती हूँ। मेरा दिल हल्का हो जाता है। सही बता रही हूँ, अगर आप लोग नहीं होते ना, तो पता नहीं मैं कहाँ किससे जाके ये सारी बातें करती।
तो इसके लिए सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच, जो आप लोग मेरी ज़िंदगी में हो और मुझे कंप्लीट करते हो आप लोग। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं पता नहीं फिर मैं क्या करती, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोगों के एक एक कमेंट ना मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है। मुझे ऐसा लगता है ना मेरी एक फैमिली उस साइड है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। और मैं सही बता रही हूँ, मेरी प्रेगनेंसी होगी, जब होना होगा तभी होगी, लेकिन आप लोगों में से जब कोई मुझे गुड न्यूज़ देता है कि दीदी मेरा पॉजिटिव आ गया, मेरा अच्छा आ गया, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है। सोचती हूँ कि चलो किसी के घर में तो खुशी आई, कोई तो हैप्पी हो रहा है, मैं ना सही तो क्या हुआ, कोई तो है हैप्पी। तो वो मेरे अंदर में ना बहुत अलग सी खुशी होती है, लगता है कि जैसे किसी फैमिली मेम्बर के जीवन में खुशी आई है, वो फील होता है मुझे। पता नहीं आप लोग ऐसा फील करते हैं या नहीं मेरे लिए, पर मेरे को तो ऐसा ही फील होता है। और यूट्यूब पर वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरा ये एकमात्र इंटरेक्शन है जो मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ, नहीं तो मैं आप लोगों से कैसे बात करूँगी, आप ही बताओ, है ना। तो इसीलिए बस मैं ये यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से कांटेक्ट करती हूँ। और आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों के लाइक का, जब एक एक जन मुझे सब्सक्राइब करता है ना, तो मुझे लगता है मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, मेरी फैमिली कितनी बड़ी हो रही है, मेरे मेरे इतने सारे लोग हो रहे हैं। और मैं सही बता रही हूँ, जिस दिन मेरा बच्चा हुआ ना, मैं आप सबको इनवाइट करने वाली हूँ, भले मुझे कुछ भी करके पार्टी देनी पड़े, लेकिन आप सब मेरे घर में इनवाइटेड होंगे। जब आप लोग इतनी दूर दूर जा सकते हो तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकते हो। तो हम लोग देखिएगा सब के सब प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। और आप लोग भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए, जब आप लोगों की प्रेगनेंसी होगी ना तो बच्चे की छठी कीजिएगा तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, मैं प्रॉपर गिफ्ट लेके आऊँगी बच्चे के लिए, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ। तो ये मैंने आज अपने पर्सनल सवालों के जवाब दे दिए। आपसे मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ, है ना। आपसे मेरे जो पहले वीडियो आते थे वो सारे वीडियो आएंगे। और आप लोग बस मुझे अपनी ब्लेसिंग्स में से याद रखिए और बहुत सारा लव यू ऑल। और चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।